हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का वीडियो जो है वो BSDG 173 का है, समाचार पत्र और फीचर लेखन, जिसमें ब्लॉक 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहाँ पे ब्लॉक 2 यानी खंड 2 लेंगे। ठीक है। ब्लॉक 2 का नाम है विभिन्न क्षेत्रों में और विशिष्ट विषयों पर फीचर लेखन किस तरह से किया जाता है। तो यूनिट 6 यहाँ पर लेते हैं। यूनिट 6 जो है इकाई 6, जिसमें यात्रा लेखन के बारे में हम पढ़ेंगे, विषय का चयन और प्रस्तुति। यात्रा लेखन का मतलब क्या है? यात्रा लेखन का मतलब कि आप कोई जर्नी कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लेख लिखना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में आप किस तरह की क्या क्या तैयारियां करेंगे। ठीक है। तो जैसे यात्रा लेखन की योग्यता क्या होनी चाहिए, फिर आप किसी यात्रा के बारे में, किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में, कहीं घूमने जा रहे लिखना चाहते हैं, तो उसका स्थल का चयन कैसे करेंगे, यानी जगह का चयन कैसे करेंगे। आपकी रुचि किस चीज में है कि आप उसके बारे में, किस यात्रा के बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यात्रा के पहले की तैयारी, यात्रा की तैयारी, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो एक एक करके इसे हम देख लेते हैं। ठीक है। ओके। तो देखिए, यात्रा जो लेखन होता है, इसमें लेखन, यात्रा लेखन के व्यवहारिक पक्ष का परिचय होता है। ठीक है ना। यानी कि इसमें यह एक विचार किया गया है कि अच्छे यात्रा लेखन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि यात्रा लेखन जो होता है वो रुचि के हिसाब से होता है कि आपकी किस चीज में रुचि है और आप किस चीज में लेखन करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यात्रा लेखन रुचि, उद्देश्य और लेखन की जो प्रासंगिकता होती है उसको ध्यान में रखकर यात्रा का स्थल का, यानी यात्रा की जगह का चयन किया जाता है। ठीक है। राइट। तो ये सभी चीजें हम इसमें देखेंगे, इस अध्याय में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। फिर यात्रा की, जब हम यात्रा करते हैं तो हम स्थल को भी देखते हैं, वहाँ के वेदर को भी, मौसम को भी देखते हैं, हाट बाजार को भी देखते हैं, लैंग्वेज, भाषा, समाज को, सभी चीजों को देखते हैं। और इसके साथ साथ में जब यात्रा की समाप्ति होती है तो इसके लिए यहाँ पर समस्त सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। जिसे लेखन को संपादित करना कहा जाता है। राइट। तो यात्रा लेख के आरंभ, मध्य एवं अंतिम भाग के बारे में इस जो चैप्टर है, इस विषय है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए, यात्रा लेखन की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यात्रा लेखन में कुछ विशेष तरह की योग्यताएं होना आवश्यक होता है। यानी सबसे पहली बात कि एक जो जनरल नॉलेज होता है, सामान्य जो ज्ञान होता है, वो वहां पर पर्याप्त होना चाहिए लेखक को। क्योंकि जिस जगह के बारे में वो लिख रहा है, जिस यात्रा के बारे में वो लिख रहा है, वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें उसे देखने को मिल सकती है जिसकी जानकारी, यानी कि पूर्व जानकारी, यानी उसको पहले से नहीं पता हो तो उसका महत्व ना हो। इसलिए जिस जगह के बारे में, जिस यात्रा के बारे में, जिस स्थल के बारे में लेखक लिख रहा है, उसकी जानकारी पहले से उसे मालूम होना जरूरी है। ठीक है। ओके। फिर अलग अलग क्षेत्रों की प्रकृति के अंतर के अनुसार वहां पैदा होने वाले पेड़ पौधे भी अलग अलग होते हैं। तो यात्रा लेखन को प्रकृति के विभिन्न रूपों की जानकारी होनी चाहिए। यानी जो यात्रा लेखक होता है, जो यात्रा के बारे में लिखता है, उसको प्रकृति के विभिन्न रूपों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक जगह पेड़ पौधे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। फिर मान लीजिए वो पहाड़ों की यात्रा करता है तो वहां पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है। यदि उसके बारे में लेखक नहीं जानता है, जो यात्रा लेखन कर रहा है, वो लेखक है, वो नहीं जानता है, तो उसका वो वर्णन नहीं कर पाएगा और उसका महत्व नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, जिस जगह, जिस स्थल के बारे में वो यात्रा लेखन करना चाहता है, लेखक लिखना चाहता है, उसके बारे में उससे पर्याप्त जानकारी होना, यानी सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये एक तरह से विशेषता है, योग्यता और विशेषता। ठीक है ना। समझिएगा इस चीज को कि इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे योग्यता भी कह सकते हैं। यात्रा लेखन की कौन कौन सी विशेषता है, क्वेश्चन पूछता है, तब भी आपको यही लिखना होगा। तो पहली विशेषता हमने बता दी, पर्याप्त सामान्य ज्ञान होना, यानी पर्याप्त जानकारी होना। दूसरी विशेषता हम देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है कि लेखक में यह होना चाहिए कि वह वस्तुओं का सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर सके, यानी ऑब्जर्वेशन कर सके। ठीक है। यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है, लोगों की जो
एक स्वभावगत यानी कि जो विशेषताएं होती हैं, जो व्यवहार की विशेषताएं होती हैं वो, और साथ ही साथ में जो स्मारक होते हैं, मान लीजिए कोई ताजमहल देखने जा रहा है, वहां के बारे में यात्रा लेखन करना चाह रहा है, तो स्मारकों की पहचान करना भी उसको आना चाहिए, तभी वह बारीकी से उसका निरीक्षण कर सकता है। तो निरीक्षण करने का यानी कि सूक्ष्म पर्यवेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करने का मतलब होता है निरीक्षण करना, देखना, तो उसको निरीक्षण करने का, बारीकी से देखने का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, दूसरी विशेषता हो गई, सूक्ष्म पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन कर सके जो यात्रा लेखन कर रहा हो, ठीक है। अब जैसे एक सामान्य आदमी के लिए सभी समुद्र एक से होते हैं, परंतु एक जो प्रतिभाशाली लेखक होता है उसके अंतर को न केवल आसानी से पहचान लेता है बल्कि उसके फर्क को सुंदर ढंग से शब्दों में भी वो बांध देता है, ठीक है ना। हर एक समुद्र के अलग अलग कसीदे वो कस सकता है, लिख सकता है, तो क्या हुआ, ये प्रतिभाशाली लेखक की पहचान होती है, ठीक है ना, राइट। और यात्रा के दौरान मान लीजिए कुछ चीजें उसे मिलती हैं तो वो शब्द चित्र के रूप में भी उसे प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है ना। ये यात्रा वृत्तांत से मिलता जुलता है आपका यात्रा लेखक, यात्रा वृत्तांत ही है ये, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो दूसरी विशेषता होगी, पहली क्या हुई, पर्याप्त सामान्य ज्ञान, दूसरा वस्तुओं का सूक्ष्म पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करना है, सूक्ष्म निरीक्षण करने की शक्ति होना, ठीक है, ओके, राइट। चलिए फिर तीसरी क्या हो गई, तीसरी जो विशेषता हो गई वो ये हो गई कि यात्रा लेखक की जो स्मरण शक्ति है वो तीव्र होनी चाहिए, ताकि दिन भर यदि, क्योंकि अब घूमते हुए अगर वो दिन भर यात्रा कर रहा है तो जो भी वो देखेगा तुरंत तो नहीं लिखेगा ना, वो सुबह से शाम तक घूमेगा, यात्रा करेगा, भ्रमण करेगा, और दिन नाइट में जाके वो पूरी चीजें सुबह से शाम तक वाली लिखेगा। तो उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो उसकी याददाश्त है वो तेज होनी चाहिए, ताकि वह जो भी चीज देखे उसे याद रहे और रात को सोने के पहले वो डायरी जब लिखे तो उसमें वो लिख सके। तो तीसरी यात्रा लेखन की विशेषताएं हो गई स्मरण शक्ति का तीव्र होना, ठीक है, राइट। और ये स्मरण शक्ति, याददाश्त उसकी तभी संभव हो सकती है जब ऑब्जर्वेशन करने की, सूक्ष्म अवलोकन करने की क्षमता उसकी अच्छी हो, ठीक है। और चौथी यहाँ पर हम विशेषता निकाल सकते हैं कि यात्रा लेखन को मिलनसार, विनम्र और तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए। तीव्र बुद्धि तो हम ऊपर देख चुके हैं, स्मरण शक्ति तीव्र होना मतलब वही होता है, मिलनसार और विनम्र होना चाहिए, ताकि वो जहां का यात्रा लेखन कर रहा है वहां के लोगों से मिल रहा है तो विनम्रता से बात करे, वहां के बारे में वो जान सके, ठीक है, वहां की भाषा के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां के रस्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में जान सके, ठीक है, ओके। और जिसका उपयोग वो यात्रा वृत्तांत में कर सकता है। तो यात्रा वृत्तांत और यात्रा लेखन एक ही है, यदि यात्रा वृत्तांत आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सभी विशेषताएं हैं, ठीक है, ओके। तो 4 विशेषताएं हमने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। 5वीं विशेषता ले लीजिए, यात्रा लेखक को साहसी और जोखिम में न घबराने वाला होना चाहिए, यानी यात्रा लेखक को साहसी होना चाहिए और जोखिम में न घबराने वाला होना चाहिए, ठीक है। यानी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी यात्रा वो जारी रख सके, थोड़ी सी भी अगर कठिनाई आ जाती है तो उसको यात्रा नहीं रोक देनी चाहिए बल्कि उस यात्रा को पूरा करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं, कुछ योग्यताएं हैं जो यात्रा लेखन में होनी चाहिए, यात्रा लेखक में होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हो गया ना कि यात्रा लेखक या यात्रा लेखन या फिर यात्रा वृत्तांत की क्या विशेषताएं हैं या क्या योग्यताएं हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने आपको 5 विशेषताएं हमने बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। फिर यात्रा स्थल का चयन कैसे करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यात्रा स्थल का चयन करते समय कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे होती है कि पाठकों की रुचि किन स्थलों में ज्यादा होगी, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप यात्रा वृत्तांत पाठक के लिए करते हैं ताकि पाठक उसे पढ़े, तो पाठकों की रुचि जिन चीजों में, जिन स्थलों में ज्यादा होगी आप उसी का यात्रा वृत्तांत लिखेंगे, उसी जगह पे जाएंगे और देन उसका यात्रा वृत्तांत लिखेंगे, ठीक है ना। तो खास तौर पे लोग उन स्थानों के बारे में हम आप ज्यादा पढ़ना चाहेंगे जहाँ पे हम आप जाना चाहते हैं, जिस जगह को हम घूमना चाहते हैं उस जगह के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे, तो यहाँ पर लेखक को पाठक की रुचि के बारे में ध्यान रखना होगा, ठीक है, राइट। चलिए अब यहाँ पर
कुछ और देख लेते हैं क्या इसमें से कुछ और क्वेश्चन। ये देखिए कौन कौन सी योग्यताएं यानी विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो हमने देख लिया है। जैसे यात्रा स्थल के चयन के कुछ प्रमुख आधार पर 3 पंक्तियों में बताइए, तो यात्रा स्थल के चयन का मैंने बता ही दिया आपको कि सबसे पहले जो होता है रुचि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। पाठक की जो रुचि है उसके आधार पर यात्रा करनी चाहिए, मनपसंद जगहों पर, और उसका वृत्तांत लिखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सामग्री का संकलन क्या आवश्यक हो सकता है, यात्रा पूर्व अध्ययन। ओके, हाँ, यात्रा पूर्व अध्ययन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्थल लेखक चुनता है यात्रा के लिए उसके बारे में उसे पहले से जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। किन किन चीजों के बारे में जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए, तो जिस जगह पे जाके वो यात्रा करेगा उस जगह की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वहां का इतिहास, लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इंपॉर्टेंट किस तरह से हो सकता है, तो मैं इसको आपको क्या करती हूँ टॉपिक में बता देती हूँ। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यात्रा वृत्तांत में, यात्रा लेखन में यात्रा पूर्व अध्ययन से आप क्या समझते हैं। किसी भी यात्रा लेखन में यात्रा पूर्व अध्ययन से आप क्या समझते हैं बताइए। तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि लेखक को जिस स्थल की यात्रा करनी होती है उसके बारे में उसको जानकारी पहले से निम्न जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। फिर नंबर 1 पे आप डाल दीजिएगा, क्या डाल दीजिएगा, भौगोलिक स्थिति। नंबर 2 पे डाल दीजिएगा जलवायु। नंबर 3 पे डाल दीजिएगा वहां का इतिहास, लोगों का रहन सहन चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा वेशभूषा। 6वें नंबर पे आ जाएगा भाषा और रीति रिवाज, धर्म आदि आ जाएगा। तो जब हम इन चीजों के बारे में पहले से पता कर लेंगे, यानी लेखक पता कर लेगा जहां वो यात्रा करने जा रहा है, तो उसको जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानियां होंगी वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि उसको वहां की स्थितियों को, वहां की परिस्थितियों को समझने में सहायता मिलेगी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये मेन चीजें हैं यात्रा पूर्व अध्ययन, यानी पहले से क्या क्या अध्ययन लेखक को करना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यात्रा वृत्तांत लिखने के पहले लेखक को क्या क्या करना चाहिए या कौन कौन से काम करने चाहिए, तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है ना। यात्रा वृत्तांत के पूर्व लेखक को कौन कौन से काम करने चाहिए, तो ये होगा यात्रा लेखन से पहले लेखक को कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, तो यही आपको लिखना होगा। या फिर यात्रा पूर्व अध्ययन से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर करके एक एक भौगोलिक स्थिति का मतलब वो किस जगह पे है, वहां का जियोग्राफिकल एरिया क्या है, ठीक है ना, वहां का फिर जलवायु कैसे, यानी वहां का क्लाइमेट कैसा है, कहीं अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो नहीं है, कम वर्षा वाला, सूखा वाला तो नहीं है, गर्मी तो ज्यादा नहीं है, तो क्लाइमेट के बारे में भी पता कर लेना चाहिए कि अगर बरसात हो रही हो तो वहां पे जाने में, या फिर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो तो वहां पे जाने में, यात्रा करने में लेखक को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वहां का इतिहास, वहां की हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए कि वहां का इतिहास क्या कहता है। अगर किसी स्मारक के बारे में वो देखने जा रहा है तो कितना पुराना है, किसने इसको बनाया है ना, किस उद्देश्य, किस मकसद से बनाया गया, जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह हो गए, ठीक है ना। फिर लोगों का रहन सहन किस तरह का है, क्या वो लोगों के बीच में रह पाएगा 1-2 दिन, जो भी वो रह सकता है वहां पे, तो लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, उनका पहनावा किस तरह का है, वहां की भाषा, लैंग्वेज किस तरह की है, कि यदि वो लेखक वहां पे जाता है तो क्या उनकी भाषा को वो समझ सकता है, फिर वो बात कैसे करेगा, वहां के बारे में जानेगा कैसे, ठीक है। तो किसी टूरिस्ट, किसी गाइड को उसको ले जाना पड़ेगा, तो इन चीजों को पहले से ही उसको लेके एक नॉलेज चलना पड़ता है। वहां के रीति रिवाज, धर्म कैसे, ही सभी चीजें एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ समझाने के लायक है, ठीक है। तो यात्रा के पूर्व का अध्ययन जो है ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है, राइट। यात्रा की तैयारी कैसी होनी चाहिए, जो ऊपर था यात्रा की तैयारी में वही चीज आपको लिखनी है, ठीक है ना, जो अभी हम आपको ऊपर बता के आए हैं, ठीक है ना। सामग्री का संयोजन और संपादन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। यात्रा के दौरान लेखन में सहायक कौन कौन सी सामग्री पास रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, ठीक है ना।
तो एक नज़र देख लीजिए। हालांकि पेन है, कलम है, जैसे कि पेन है क्योंकि आप लिखेंगे, एक डायरी है वो भी यहाँ पे आपके पास होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप डायरी में लिखेंगे तो डायरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कलर वगैरह भी होने चाहिए। आप छायाचित्र का यूज करते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो आपके पास पेंसिल वगैरह, कुछ कलर वगैरह ऐसे यहाँ पे होने चाहिए। फोटो वगैरह भी वहाँ के बारे में यदि आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर, उसको अच्छी तरह से वो लिख के बता सकते हैं। ठीक है ना, ओके। यात्रा लेखन की प्रस्तुति कैसी होती है, योजना क्या क्या होती है, यानी कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से चरण होते हैं कि यात्रा लेखन कंप्लीट होता है। सबसे पहले आरंभ होता है, ठीक है ना, यानी कि जहां से यात्रा की शुरुआत की जाती है तो लेखक एक गाइड की तरह काम करता है और अपने पर्यटक स्थल को बताता जाता है, रोचक बातें बताता जाता है, ताकि पढ़ने वाले का उत्साह उस पे बना रहे। ठीक है ना, राइट। तो ये आरंभ होता है। तो सूचना परक यात्रा लेखन का आरंभ भी सूचनाओं के साथ ही किया जाता है, जहाँ पे सूचना दिया जाता है, और ये यात्रा लेखन या फिर यात्रा वृत्तांत पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, राइट, ओके। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज, यहाँ पे किस तरह से क्या लिखे गए, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। फिर मध्य किस, वो तो आरंभ हो गया, मध्य किस तरह का होता है। तो यात्रा लेखन का आरंभ आप चाहे जिस शैली में करें, उसमें यात्रा के आरंभ का वर्णन जरूर होगा। फिर यात्रा स्थल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी, ठीक है ना। तो केवल साहित्यिक यात्रा वृत्तांत में ही आरंभिक अंश भिन्न भिन्न यानी अलग तरह के होते हैं, लेकिन यात्रा लेखन के मध्य भाग में तो यात्रा के विवरण को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विवरण दो ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, दो ढंग से दिए जा सकते हैं। पहला तरीका कि आप यात्रा का क्रम से विवरण दें, यानी यात्रा के आरंभ से अंत तक का डेट बाय डेट आप लिख सकते हैं, किस दिन आप यहाँ पे गए, ये किए, ये किए, ऐसा करके आपने यात्रा का आरंभ कैसे किया, फिर कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, और अंत में यात्रा की समाप्ति कैसे की, ये मध्य में आना चाहिए। ठीक है ना, राइट। तो विवरणात्मक ढंग हो जाता है जिसमें डायरी और पत्र शैली जिस ढंग से लिखे जाते हैं। ठीक है, राइट। ये यात्रा विवरण का कुछ चीजें मध्य का दिया हुआ है, ठीक है ना, कि 1 नवंबर की शाम और जापान की धरती, हवाई अड्डे से कावासाकी के लिए रवाना होते समय, ये सब चीजें हैं, किस तरह से एक मध्य होता है यात्रा विवरण का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। फिर अंत एवं शीर्षक होता है। तो यात्रा वृत्तांत के आरंभ की तरह उसका अंतिम भाग भी रोचक होना चाहिए, यानी यात्रा का जो डेट बाय डेट विवरण होता है, तारीख वार जो विवरण होता है, वो अंतिम भाग में यात्रा के समाप्त का उल्लेख किया जाता है, और अंतिम भाग में यात्रा के कुल प्रभाव, यात्रा के अनुभव का निचोड़ होता है। ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो इसमें और कुछ है क्या, भाषा एवं शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे देखिए 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो यात्रा विवरण, यात्रा वृत्तांत का, यात्रा लेखन, यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं, दूसरा पूर्व अध्ययन, और तीसरा इसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, जहां तक यात्रा लेखन की भाषा का प्रश्न है, क्योंकि व्यवसाय उन्मुख यात्रा लेखन है, इसके माध्यम से एक व्यवसाय किया जाता है, तो ये आलंकारिक हो सकती है, अलंकार के माध्यम से इसको सजाया जा सकता है। ठीक है ना। जनरली देखिए, जब हम समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें उपमा रूपक वगैरह के अलंकार देते हैं। एक पहाड़ की तुलना हम हिमालय से कर देते हैं, हिमालय की तुलना पहाड़ से कर देते हैं, तो यहाँ पे अलंकृत हो सकती है, यानी अलंकार का प्रयोग किया जा सकता है। और सूचना परक यात्रा लेखन की भाषा वर्णनात्मक होती है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, यदि व्यवसाय उन्मुख यात्रा है तो भाषा अलंकृत होगी, और सूचना परक यात्रा है तो वर्णनात्मक भाषा होगी। ठीक है, लेकिन भाषा कोई भी हो, दोनों में सरसता और सहजता होना चाहिए, और साहित्यिक यात्रा वृत्तांत में भाषा संबंधी प्रयोग की गुंजाइश अधिक होती है। ठीक है ना। तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले यात्रा लेखन की भाषा में कई रूप मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, समुद्र के किनारे, जंगल के बारे में यदि आप कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वर्णनात्मक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, राइट। तो ये हो गई आपकी भाषा एवं शैली। ठीक है, शैली जो है वो बहुत सहज और सरल होनी चाहिए, शब्द ऐसे यूज होने चाहिए ताकि लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम शब्दों का चयन कठिन करेंगे, सरल नहीं रखेंगे, तो पढ़ने वाला जो है उसके समझ में ही नहीं आएगा कि लेखक कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द सरल और सहज होने चाहिए। अब यात्रा वृत्तांत में जरूरी नहीं है कि भावात्मक या आलंकारिक ही हो,
जो भाषा है वो बहुत ही भावात्मक या अलंकारिक हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखने का नजरिया क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि जो चीज जो लेखक कहना चाह रहा है उस चीज को किस माध्यम से, किस भाषा के माध्यम से, यानी विवरणात्मक भाषा के माध्यम से उसको बताना चाह रहा है या अलंकारिक भाषा के माध्यम से वो बताना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जो यात्रा लेखन होता है वो सृजनात्मकता पूर्ण होता है, क्योंकि उसमें नई नई चीजें लिखी हुई होती हैं। जो लेखक होता है वो नई नई ऊंचाइयों को छूता है, तो वो नई नई चीजों को लेकर आता है, नए नए शब्दों को लेकर आता है और इसमें लिखता है। तो यहाँ पे सृजनात्मकता भी देखने को मिलती है, कलात्मकता भी देखने को मिलती है भाषा में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लेखक को पाठकों से संवाद स्थापित करना होता है, ठीक है ना, राइट। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया, ओके। तो यात्रा लेखन या राइट, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था भाषा और शैली, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो इसमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन क्या है वो हमने ले लिया। 3 या 4 क्वेश्चन यूनिट आपकी फिनिश भी हो चुकी है। 4 क्वेश्चन इससे हमने अभी तक देखे हैं। एक तो हमने यात्रा वृत्तांत, यात्रा लेखन का हमने विशेषता देखी, फिर उसके पूर्व अध्ययन की तैयारी हमने देखी कि पूर्व अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, पूर्व अध्ययन से क्या मतलब है। फिर हमने इसमें भाषा शैली भी देखी और बीच में हमने एक और क्वेश्चन देखा था, मैं भूल गई कौन सा क्वेश्चन था, शायद एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था। हाँ, विवरण, किस तरह से यात्रा लेखन की तैयारी होती है। तो स्टार्टिंग आरंभ होता है, मध्य होता है, फिर अंतिम होता है, जिसे हम निष्कर्ष बोलते हैं, वो होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, राइट। अच्छा, यात्रा के उद्देश्य, महत्व और अपनी रुचि के अनुरूप यात्रा स्थल का चयन करना चाहिए। यात्रा आरंभ करने से पूर्व जो स्थल जहाँ पे जाना होता है और उससे जुड़े क्षेत्र के बारे में पर्याप्त अध्ययन कर लेना चाहिए। एक नोटबुक भी पास में रखनी चाहिए ताकि प्रत्येक दिन का उसमें हिसाब किया जा सके, उसको लिखा जा सके। और साथ में एक अच्छा कैमरा भी होना चाहिए, जिससे यानी क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फोटो खींची जा सके, पिक्चर खींची जा सके और उसमें खूबसूरत दृश्यों को कैद किया जा सके और यात्रा लेखन के साथ प्रस्तुत किया जा सके। तो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को संकलित करना और लेखन से पूर्व एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, यात्रा लेखन के उद्देश्य के अनुसार शैली अपनाकर यात्रा वृत्तांत का लेखन आरंभ करना चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, और उनमें से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हो, बहुत इजी है। आप कहेंगे एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने उन 4 क्वेश्चन को इसमें रखा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 ले लेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर लेखन में विषय का चयन और प्रस्तुति। अभी हमने यात्रा वृत्तांत में देखा था, ठीक है ना। आप सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर लेखन में हम क्या देखेंगे, विषय का चयन और प्रस्तुति किसकी कैसी होती है। तो बिल्कुल अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। चलिए फिर, टेक केयर, बाय। हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।